ओके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत ही बेसिक सा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री की जो मैंने आपको बताया था सेकंड बुक होती है, उसको हम लोग क्या नाम बोलते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते थे। ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग होता है कि कुछ मतलब ऐसी केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री जो डील्स करती है ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ। अब आपने ऑर्गेनिक मटेरियल तो सुना होगा, देखा होगा। आजकल तो सारा काम बच्चों ऑर्गेनिक मटेरियल से ही चलता है ना। आजकल तो आप देख रहे हैं कि सर सारा का सारा काम, जो भी काम है डेली लाइफ में, जीवन में जो भी काम आदमी करना चाह रहा है, वो सारा का सारा आप देखते हैं बच्चों कि सर ऑर्गेनिक मटेरियल से ही चल पाता है। ठीक है ना। ओके, एक मिनट है। ठीक है ना। तो सर जो भी काम है, सारा जीवन में जो भी काम है बच्चों, ऑर्गेनिक मटेरियल से ही चलता है। मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को जिस दिन स्टार्टिंग डे का लेक्चर पढ़ाया था, उस दिन सब बता दिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। तो आइए जरा सबसे पहले बात करते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले डील करते हैं ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उन कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं उनको? हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड, द कंपाउंड फाउंड बाय, मैं यहां पे लिख रहा हूं, कंपाउंड फाउंड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही बात क्या सभी को? तो सर ठीक है, एक काम करते हैं, आप बना के दिखाइए सर कैसे बनते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों, अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 और 2p2 ऐसा लिखोगे? ऐसा ही लिखेंगे क्या सब लोग? बोलो भाई, ऐसे ही लिखोगे बच्चों? ओके। ऐसा। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जो पीछे से दो ऑर्बिटल होते हैं, पीछे से दो दो ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, पीछे से दो ऑर्बिटल होते हैं, उनको बोला जाता है वैलेंसी ऑर्बिटल। क्या नाम बोलते हैं उनको? वैलेंसी ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है ना। वैलेंसी ऑर्बिटल बोला जाता है। और ये जो वैलेंसी ऑर्बिटल होता है, इस वैलेंसी ऑर्बिटल में जो दो ऑर्बिटल पीछे के बताया था ना पहले लेक्चर में, सभी को पता है बेटा? बोलो हाँ या ना। ऐसा। सभी को पता है ना बेटा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस बात से कि वैलेंसी ऑर्बिटल किसको बोल रहे हैं? ओके। तो ठीक है। तो सर ठीक है, आपने कहा था कि वैलेंसी ऑर्बिटल बोलते हैं, हमने कहा बोल दिया, चलो बच्चों बोल देते हैं। तो बच्चों बोला था जो वैलेंसी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। वैलेंसी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो आप मुझे बताइए वैलेंसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के टोटल? बोलिए। 4 इलेक्ट्रॉन है। फोर। सबको दिख रहा है बेटा? तो 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का ये मीनिंग होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस बात को इंडिकेट करेंगे कि कार्बन कैन फॉर्म्स, ठीक है ना, कार्बन कैन फॉर्म्स ओनली 4 बॉन्ड्स। ये इलेक्ट्रॉन इस बात को इंडिकेट करते हैं कार्बन हमेशा ओनली 4 ही बॉन्ड को बना सकता है। ध्यान रखने वाली बात ये बच्चों, अगर किसी कार्बन पे 4 से ज्यादा बॉन्ड दिखेंगे तो वो कार्बन अनस्टेबल होगा, और किसी कार्बन पे 4 से कम बॉन्ड दिखेंगे बच्चों तो वो कार्बन भी अनस्टेबल होगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कार्बन पे कितने बॉन्ड होने चाहिए? बोलो, बोलो बेटा। चार। 4 बॉन्ड होने चाहिए। क्या सभी को पता लग गया? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो पूछो भाई। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ओके, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे फिर से। ठीक है।
तो सर आपने कहा कि कार्बन जो है ओनली 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है सर, जरा बना के दिखाइए। तो आइए बच्चों सीखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बच्चों ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये जो है 3 टाइप के होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन हमारे पास फिलहाल बेसिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ, 3 टाइप के होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन एक टाइप के होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एल्केन। दूसरे हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों एल्कीन। और तीसरे हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों अल्काइन। सभी को क्लियर हो रही बात क्या? मैंने कहा बच्चों एल्केन बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे और अल्काइन बोलेंगे, ठीक है ना। वो हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोल रहे हैं? एल्केन, एल्कीन और अल्काइन बोल रहे हैं। कहीं पे किसी को कोई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सर ठीक है, आप बना के दिखाइए। तो मैंने आपको बताया बच्चों, कार्बन के आप हमेशा 4 बॉन्ड बनाओगे, 4 से ज्यादा नहीं बनाओगे। और ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन मैंने कहा 3 टाइप के होते हैं। पहले टाइप के होते हैं एल्केन, फिर एल्कीन और फिर अल्काइन। एल्केन में हमेशा सारे के सारे कौन से बॉन्ड होते हैं बच्चों? सिंगल बॉन्ड होते हैं, पता है ना आप लोगों को। एल्कीन में कैसे बॉन्ड होते हैं बच्चों? डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। और एल्काइन में कैसे बॉन्ड होते हैं बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, है ना, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। चलिए सर ठीक है, जान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो एक टेबल में लिख रहा हूं जो ध्यान रखना है। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन का नंबर 1 है, अगर एक ही कार्बन है, तो उसको बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं बेटा उसको? मेथ। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन का नंबर 2 है, मतलब 2 कार्बन है, तो बच्चों उसको बोलते हैं एथ। किसी कंपाउंड में कार्बन का नंबर 3 है बच्चों, तो उसको बोला जाता है प्रोप। किसी कार्बन में बच्चों कार्बन का नंबर 4 है बच्चों, तो उसको बोलते हैं ब्यूट। किसी कार्बन में कार्बन नंबर 5 है बच्चों, तो उसको बोलते हैं पेंट। किसी कार्बन में कार्बन नंबर 6 है बच्चों, समझ में आ रहा ना सभी को, उसको क्या बोलते हैं? हेक्स। किसी कार्बन में कार्बन नंबर 7 है बच्चों, तो उसको बोला जाता है हैप्ट। किसी कार्बन में कार्बन नंबर 8 है बच्चों, उसको बोलते हैं ऑक्ट। किसी में अगर 9 है बच्चों, उसको बोलते हैं नन। किसी में अगर 10 कार्बन है बच्चों, तो उसको बोलते हैं डेक। अब मुझे बताओ, यहां तक बच्चों किसी को कोई बात, कोई दिक्कत है क्या? रिया नेगी आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? यहां तक तो पूछो। आ रहा है? आर्यन समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। दीप्ति आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, तो यहां तक अभी तो आपको ये पता लग गया कि सर ठीक है, आपने कहा किसी कार्बन में कार्बन का नंबर 1 है तो इसको मेथ, इसको 2 है तो इसको एथ, ये ऐसा ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों एक बार आप लोग पहले। हो गया? चलो, तो सर ठीक है, अब मैं आपको एल्केन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, एल्केन बता रहा हूँ इसके बारे में, एल्केन के बारे में पढ़ा रहा हूँ कैसे हम लोग बनाते हैं एल्केन। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जहां कहीं एल्केन लग गया ना, तो मान के चलिए कि उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। एल्केन का मतलब हो जाएगा, एल्केन का मतलब होता है बच्चों हमेशा सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। एल्केन का मतलब होता है बच्चों सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, ठीक है ना। अब सुनो बच्चों, यहाँ पे अब देखो एल्केन कैसे बना हुआ है। देखो बच्चों, पहला आपने क्या बोला, एल्क लगाया इस पे और दूसरा एन में लगाया ना, एल्क प्लस एन बनाया तभी तो एल्केन बनाया। तो बच्चों जो एन लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं ये सफिक्स लगा हुआ है इस पे। क्या लगा हुआ है? सफिक्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सफिक्स।
ठीक है ना। अगर मैं किसी पे अगर एन सफिक्स लगा दूंगा तो वो एल्केन बन जाएगा, समझ रहे हैं ना, वो एल्केन बन जाएगा, समझ रहे हैं। आइए इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला पढ़ा है क्या आप लोगों ने? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है क्या? सर मुझे पता है। बोलो। 2n सर CnH2n + 2। हाँ +2 इसको बोलते हैं, ठीक है ना। वेयर n का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो बच्चों, अब मैंने क्या किया, जरा ध्यान से सुनो, मुझे क्या करना है, सफिक्स एन लगाना है। चलिए मैं कार्बन नंबर 1 वाले को एल्केन में कन्वर्ट करता हूं। देखो अगर कार्बन 1 है, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है, मेथ है, और इस पे क्या लगा दूंगा, एक कार्बन है तो एन लगा दूंगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, जिसमें एक कार्बन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? बोलो, आया समझ में सभी को? यस सबको? सर। ओके सर, Yes, अब sir. इसका फॉर्मूला लिख के दिखाइए। तो बच्चों देखो, सी एन, कार्बन का नंबर 1 है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो C1H2n 2 × 1 + 2, तो क्या हो जाएगा, C1H2 + 2 = CH4 होगा, नहीं होगा? मीथेन का फॉर्मूला बताओ, देख लो भाई, आराम से देख लो, आता है बच्चों सबको समझ में क्या? yes sir तो देखो Yes, मीथेन sir. ऐसा हो गया ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर देखो, अब मैंने बोला था एक कार्बन पे कितने बॉन्ड होंगे, बोला था 4 बॉन्ड होंगे, बोला था ना, बोला था क्या? तो देखो, Yes, sir. तो ऐसे आपका 4 बॉन्ड लग जाएंगे, देखो 4 ही बॉन्ड होंगे, 4 से ज्यादा नहीं होंगे, और वो भी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। देख लो एल्केन है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, हो जाएगा मीथेन का, हो जाएगा। देखो दूसरा बनाओ क्या, एन की वैल्यू 2 रखो, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो बच्चों देखो वो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 वाला क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, एथ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो उसको Yes, क्या sir. बोलेंगे बच्चों, इथेन बोलेंगे। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो C2H2 इंटू, देखो कौन कहाँ पे लिखा बच्चा, मैंने फॉर्मूला लिखा था, कहाँ पे है, ये है, ये सॉरी, CnH2n+, इस फॉर्मूले में रखो, CnH2 + 2 2 × 2, ये ऐसा होगा, नहीं होगा? Cn की वैल्यू 2 है, कार्बन नंबर 2 है, H2 × 2, n की वैल्यू 2 है, तभी तो 2 लिखा, +2, तो ये C2H6 होगा, नहीं होगा? तो इथेन का फॉर्मूला ये होगा, नहीं होगा? बताओ, बोलो बच्चों। प्रिया कपूर आ रहा बेटा, प्रिया कपूर समझ में आ रहा बेटा आपको? ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो सर ये बताइए कि अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग, जरा बना के देखते हैं। तो देखो 2 कार्बन लिख लेते हैं ऐसे, 2 कार्बन, 2 कार्बन एक एक सिंगल बॉन्ड से लगा देंगे, लगा देंगे। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 6 है, तो 3 हाइड्रोजन इसको दे दो और 3 हाइड्रोजन इसको दे दो। तो देखो सारे के सारे कार्बन पे 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होंगे। इस कार्बन पे देखो एक बॉन्ड ये है, 2 ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इस वाले पे देखो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। तो इस पे देखो 4 बॉन्ड से ज्यादा दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? बोलिए बच्चों, बोलिए बोलिए। ओके, क्या सभी को समझ में आ गया क्या? कोई पीछे छूटा तो नहीं है? जिसको कहीं पे डाउट है तो पूछो कि सर इसको दोबारा समझाइए। बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक बात पढ़ा रहा हूं मैं, कोई ये सिलेबस नहीं है अभी आपका, आपको बहुत बेसिक है तो ये जानना जरूरी है। आस्था ने की आ रहा बेटा आपको समझ में? यस सर। और किसी को? जतिन, जतिन कब आया भाई? जतिन ने लेट में की क्या क्लास अटेम्प्ट?
यस सर। जतिन ने देर में की क्या क्लास ज्वाइन? नहीं सर, पहले से ही हूँ। मैं तो अभी देख रहा हूँ यार। सर पहले से हुआ होता है। ओके, वो क्यों नहीं आया बेटा तेरा दोस्त? पता नहीं सर। ओके, और चलो, ये समझ में आ रहा है ना सभी को? देख लो भाई, किसी को कहीं पे कुछ पूछना है तो आप मुझसे बोलिए कि सर इसको एक बार और पढ़ा दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मैं इसको और समझा दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप बताइए तो सही। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, हम कार्बन नंबर 3 वाले का करते हैं। कार्बन नंबर 3 वाले की स्टडी करते हैं। चलिए सर इसका बनाइए। अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं तो ये वाला आ जाएगा। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये प्रोप हो जाएगा, प्लस इस पे क्या लगा देंगे सर? n लगा देंगे। तो सर ये प्रोपेन होगा नहीं होगा? आप बताओ, होगा नहीं होगा? तो सर इसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2 था। तो देखो C3 2 × 3 + 2 हो जाएगा। तो C3 कितना हो जाएगा बच्चों? H8 होगा नहीं होगा? ठीक है सर, आप क्या इसका स्ट्रक्चर, तो आपको 3 कार्बन को हमेशा ऐसे जोड़ देना है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। अब आप ऐसे अरेंज करिएगा कि हर कार्बन पे 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं आए। तो बच्चों इधर वाले कार्बन पे एक बॉन्ड लगा हुआ है, कितने बॉन्ड की जरूरत है इसको? कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? एक हाइड्रोजन बच्चों इसको पहले से मिला हुआ है, इसको अब 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, लग गए। और इधर वाले को कितने हैं बेटा? एक पहले से लगा हुआ है, मैंने कहा था 4 से ज्यादा नहीं होंगे, तो एक ऐसे अब 3 की इसको जरूरत है। अब बीच वाले को कितने की जरूरत है? दीप्ति नेगी बताएगी। ये सर। बीच वाले कार्बन को कितना हाइड्रोजन की जरूरत है बेटा? सर 2। 2। तो देखो 8 हाइड्रोजन हो गए होंगे, खुद काउंट कर लो, देख लो। सबने कर दिए काउंट? चलिए बच्चों n = 4 वाला बनाइए। n = 4 ये वाला। तो आप क्या करेंगे इसमें? ऐसे इसमें ब्यूट ऐसे लगता है, ये ब्यूट टी नहीं लगता है, ब्यूट ऐसे लगता है इसमें। इसमें खाली ब्यूट ऐसे लगता है, बट जैसा दिखता है, लेकिन इसको ब्यूट बोलते हैं, है ना? ब्यूट प्लस इसमें क्या बोल देता हूं? एन लगाते हैं। तो ये बच्चों हो जाता है आपका ब्यूटेन। सर इसका तो फॉर्मूला C4 क्या होगा? C4 2 × 4 + 2। तो C4H क्या हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। देख लीजिएगा, कहीं पे अगर किसी को डाउट आ रहा है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों, 4 कार्बन को क्या करिए? सिंगल सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दीजिएगा। कर दिया? देखो साइड वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड पहले से लगे हुए हैं, एक बॉन्ड पहले से लगा हुआ है, इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत होगी। इस पे भी एक पहले से लगा हुआ है सर, इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत होगी। बीच वाले कार्बन पे 2 लगे हुए हैं, तो सर इस पे कितने? 2 हाइड्रोजन की जरूरत होगी। इस वाले पे भी सर 2 हैं, तो इसको भी 2 ही चाहिए। देख लो भाई, बना नहीं बना करेक्ट फॉर्मूला? देखो बच्चा, देखो आया सबको समझ में? यस सर। yes sir, चलिए बच्चों, अब आप लोग कार्बन नंबर 5 वाले का स्ट्रक्चर बना के देखिए। ये तो बहुत बन गया बेसिक है। C5H12। ओके, सब लोग बनाइए, सब लोग बनाइए। स्ट्रक्चर भी बनाइए बेटा अपनी कॉपियों में। बनिए सर। ओके, सब लोग बनाओ, सब लोग।
बना दिया सबने? Yes, sir. आस्था नेगी ने बना दिया? Yes, sir. प्रिया कपूर? वंशिका? Yes, sir. ओके, चलिए बच्चों मैं लिख देता हूं, आपने बनाया होगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना? देखिए C5 की बात कर रहे थे बच्चों, तो आप जानते हैं सर ये पेंट होगा प्लस इन लग जाएगा इस पे, तो सर ये पेंटेन हो जाता है। और ध्यान में रखने वाली बात ये है, ठीक है ना, तो सर इसका फॉर्मूला C5H2 इंटू 5 प्लस 2 इक्वल टू C5H12 हो जाएगा। आपको क्या करना है बच्चों, 5 कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर देना है। अब इसको क्या करना है, हाइड्रोजन से ऐसे लगा देना। देख लो यही बना है क्या? बोलो। Yes, sir. तो बच्चों आज मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है मेरा। तो आज तो संडे को भी आप पढ़ते हो क्या? संडे को तो छुट्टी रहती शायद आपकी। यस सर। बाकी के ये तीनों की तीनों आप घर पे बनाइए होमवर्क, समझ रहे हैं, चारों के चारों। तो संडे को छुट्टी रहती है क्या? यस सर। ठीक है, तो दीप्ति आप बात कर लीजिएगा बच्चा, जो बच्चे नहीं आए हैं आपके फ्रेंड्स, समझ रही हो? Yes, sir. और जो भी लोग हैं आप बातचीत करिए। आज थोड़ा सा मुझे हेडेक है, प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं जो है क्लास नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए, और किसी को कोई बात कहनी है क्या?